चलिए बच्चों, एक छोटी सी बात और, मैं इन पर वापस से भी आऊंगा, है ना। मैं एक छोटी सी बात और कह रहा हूं, दैट इज डबल स्टार सिस्टम। सुनिए बच्चों, हालांकि अगर मैं डबल स्टार सिस्टम ना पढ़ाऊं तब भी काम चल जाएगा, क्योंकि इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो बेटा मैं तुम्हें सिखा चुका हूँ। बिल्कुल जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो हमने 3 स्टार लिए थे, ऐसे ऐसे ऐसे, तीनों अपने सेंटर ऑफ मास के ओर ऐसे लगातार घूम रहे थे म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण। इवन हमने वो वाला सवाल भी किया था कि 4 स्टार लिए थे और चारों के चारों सेंटर ऑफ मास के ओर लगातार घूम रहे थे। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 स्टार होंगे, तो सारा का सारा फंडा तो बेटा मोर और लेस वही है, कोई डिफरेंट नहीं है। सुनना बच्चे, आपके पास बेटा 2 स्टार्स हैं, है ना, और दोनों म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स के कारण लगातार घूम रहे हैं। अब हमारा जो प्लेनेटरी मोशन है वहां पर तो क्या हुआ कि सन का मास बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, और प्लैनेट्स का मास उसके सामने में बहुत कम है। तो हम क्या मान रहे हैं कि सन तो फिक्स है, क्योंकि सन का इनर्शिया बहुत ज़्यादा है और सारे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके पास 2 मासेस हैं, 2 स्टार्स हैं, और दोनों के मासेस कंपेरेबल हैं, दुगना तिगना इस तरह से हैं, 100,000 टाइम्स नहीं, कंपेरेबल है, तो उस केस में क्या होगा उसको देख लेते हैं। सुनना बेटा, ये m1 और ये m2, इन दोनों के बीच में लेट्स से बेटा सेपरेशन इज r। मान लीजिए बेटा कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, ये लेट्स से आपके पास डिस्टेंस है r1, और लेट्स से बेटा ये डिस्टेंस आपके पास है r2। हम जानते हैं कि r1 प्लस r2 इज इक्वल्स टू r, और दूसरा सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट भी आप जानते हो कि m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। सॉरी बेटा, ये m2 है। दीज आर 2 स्टार्स m1 एंड m2, दे हैव कंपेरेबल मासेस। हमारे सोलर सिस्टम में तो बेटा सन का मास बहुत ज़्यादा प्लैनेट्स के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर मासेस कंपेरेबल है। तो सवाल कैसे करते हैं देखते हैं। दूसरी इक्वेशन बेटा सेंटर ऑफ मास का तुम कॉन्सेप्ट जानते हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट m1 r1 इज इक्वल्स टू m2 r2। यहाँ से आप r1 r2 बड़े आराम से निकाल सकते हो। r1 की वैल्यू आ जाएगी m2r अपॉन m1 प्लस m2, और r2 की वैल्यू आ जाएगी m1r अपॉन m1 प्लस m2। और दोनों के दोनों जो स्टार होंगे वो इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन मोशन करेंगे विथ सेम ओमेगा, विथ सेम एंगुलर वेलोसिटी। बड़ा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बोथ स्टार्स will revolve around center of mass with equal angular velocity। दोनों के दोनों बेटा सेम एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेंगे। किसके कारण? ऐसे एंगुलर वेलोसिटी होगी तो सर कोई ना कोई एक्सेलरेशन चाहिए होगा सेंटर की तरफ। वह एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करेगा? ऑफ कोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ही आपको प्रोवाइड करेगा। तो एक्सेलरेशन विल बी ऑब्वियसली प्रोवाइडेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा प्रोवाइड कराएगा। सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा और दोनों के दोनों स्टार्स सेंटर ऑफ मास के इस तरह से रोटेट करेंगे। ठीक है बच्चों, हल्का फुल्का समझ में आ गया होगा। बेटा मुझे डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। अगले पेज पे चलते हैं। ठीक है बेटा, अब ये सेंटर ऑफ मास है, इसके अबाउट आपका जो m1 होगा वो यूं चलते 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 यूं जाएगा। m2 जो होगा वो इसके अबाउट यूं चलते 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 बड़ा यूं चलते 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 यूं जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो m2 m1 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, m1 m2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, लेकिन ये वाले फोर्स तो इंटरनल है, एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस बात का मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास आपका फिक्स रहेगा। सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा, इस बात का एक बहुत ही अच्छा मतलब निकलता है, और वो ये है कि अगर m1 चलते चलते यहाँ है आ गया, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा। अगर m1 चलते 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 यहां आ गया, सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा। तो पक्की बात है कि m2 यहां पहुंच गया।
क्योंकि m1 और m2 को जोड़ने वाली लाइन पर ही सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। तो इससे एक बात पता लग गई कि जितना एंगल ये चलेगा उतना ही एंगल ये चलेगा, जितना टाइम इसको यहाँ से आने में लगेगा उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ तक आने लगेगा, तो दोनों का ओमेगा सेम होगा। मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस बात को। m1 अगर चलते 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 यहाँ आ गया, भले ही m1 यहाँ आ गया होगा, थोड़ा और लेके आता हूँ यार ना। m1 बड़ा मान लीजिए चलते 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 यहाँ आ गया, भले ही आ गया हो, लेकिन m1 पर तो फोर्स लग रहा है, लेकिन m1 प्लस m2 पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। सर ये वाला फोर्स बड़ा है तो इंटरनल है, कैंसिल हो गया। सेंटर ऑफ मास तो वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास अगर वहीं रहेगा तो पक्की बात है कि आपका जो m2 होगा वो यहां से चलते 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 यहां आ जाएगा। तो जितना एंगल ये चलेगा उतना ही एंगल ये चलेगा, जितने टाइम में यहां से यहां आएगा उतने टाइम में यहां से आएगा, तो दोनों का ओमेगा सेम होगा। स्पीड बराबर ऐसा जरूरी नहीं है, स्पीड तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि इसकी स्पीड होगी ओमेगा इंटू R1, बेटा इसकी स्पीड होगी उतना ही ओमेगा, लेकिन R2 मे बी डिफरेंट फ्रॉम R1 डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ M1 एंड M2, है कि नहीं बच्चों? बन गया अपना काम तो यार, अब बन गया। मैंने तो काफ़ी ज़्यादा डिटेल बोल दी, इतने की ज़रूरत नहीं थी। सुनना बेटा, इस m1 मास के पार्टिकल के पास सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन है, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इंटू वो रेडियस जिसमें ये घूम रहा है, जिस रेडियस में ये घूम रहा है दैट इज R1। एक्सेलरेशन कौन प्रोवाइड करा रहा है? उसके द्वारा इस पर लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स। द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी g m1 m2 अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू इसका तो मास इंटू इसका एक्सेलरेशन आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू R1। अरे बेटा R1 हमने लिख रखा है, R1 की वैल्यू होगी m2r अपॉन m1 प्लस m। बड़ा मचा दिया अपन ने। ये m1 m2 आपका कैंसिल हो गया और आपके पास ओमेगा की जो वैल्यू आ गई है, बड़ा देखना बेटा ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है? ओमेगा की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ, हाँ बेटा ओमेगा की वैल्यू आ गई है रूट ऑफ g टाइम्स m1 प्लस m2 अपॉन r रेज टू पावर 3 का रूट। सर टाइम पीरियड क्या आएगा? बेटा टाइम पीरियड दोनों को ही बेटा पूरा चक्कर काटने में बराबर टाइम लगेगा और उस टाइम पीरियड की वैल्यू आएगी 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन g टाइम्स मास ऑफ स्टार 1 मास ऑफ स्टार 2। ये लीजिए बेटा आपका आंसर। डबल स्टार सिस्टम में ये आंसर है। वैसे ध्यान से देखो तो हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो सोलर सिस्टम है, उसमें सन का मास बहुत बड़ा है, प्लेनेट का मास उसके सामने बहुत छोटा है। तो आप लिख सकते हो मास ऑफ सन प्लस मास ऑफ प्लेनेट, लेकिन बेटा मास ऑफ प्लेनेट तो बहुत छोटा है, तो उससे तुम उसके सामने नेगलेक्ट कर सकते हो, वही आंसर आ जाएगा जो हमने पहले से निकाल रखा है, 2 पाई अंडर रूट ऑफ r क्यूब अपॉन g टाइम्स मास ऑफ सन, क्योंकि बेटा किसी प्लेनेट के सामने सन का मास तो बहुत 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 ज़्यादा है। तो वही रिजल्ट आपके पास वापस आ जाएगा अगर आपने दोनों में से किसी एक का मास बहुत बड़ा मान लिया दूसरे के सामने, तो एग्जैक्टली वही हमारे जो प्लेनेट का अरेंजमेंट था वही वापस से आंसर आपके पास आ जाएगा। समझ गए बेटा इस बात को? चलिए और देखते हैं।